तो गाइज़ आज के ब्लॉग की शुरुआत करी मैंने टेरेस की वॉशिंग कर कर। अभी मैं मॉर्निंग के टाइम में टेरेस पर आई थी जॉगिंग के लिए, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। मैंने देखा टेरेस काफ़ी गंदा हो रहा है, तो एक बार इसको वॉश कर देती हूँ। तो बकेट एंड वाइपर यहाँ पर रखा हुआ था तो मैंने सोचा 20 मिनट्स हैं मेरे पास एंड 20 मिनट्स में देखती हूँ आधा टेरेस वॉश हो जाए या पूरा हो जाए। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया, एक तरफ पानी भरना स्टार्ट करा, एक तरफ थोड़ा थोड़ा बिखेर कर वाइपर करना स्टार्ट करा, क्योंकि देखिए हमें अपने घर के हर कोने को ना गाइस नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। मैंने कितने व्लॉग्स में बताया, जो घर का टॉप होता है, हमारी रूफ होती है, हमारा टेरेस होता है ना, इट शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन, नीट एंड क्लीन एंड मोर ओवर इट शुड बी केप्ट वेकेंट। हमें कभी भी पेड़ पौधों से इसे नहीं भरना चाहिए एंड हमें खूब सारा टूटा फूटा सामान कभी अपने टेरेस पे नहीं स्टोर करना चाहिए। टेरेस हमारे सर होता है एक तरीके से, तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही कहा जाता है कि टेरेस को आप वेकेंट रखें एंड नीट एंड क्लीन रखें। तो बस इसी बात का ध्यान रखते हुए मैंने किया इस टेरेस को वॉश। एंड अभी आई थी मैं नीचे। मेरा 3 डेज़ में मैंने आप लोगों को अर्लियर ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने कांजी का पानी बनाया था। तो बस देखिए विंटर्स ओवर होने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कांजी का पानी ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है अगर हम एम्प्टी स्टमक इसको मॉर्निंग में ड्रिंक करें। एंड ये मुझे बहुत टेस्टी भी लगता है। तो मैंने कैसे बनाया था ये रेसिपी आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो 3 डेज़ में ये फर्मेंटेशन से तैयार होता है, तो ये मेरा तैयार हो गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको ड्रिंक कर लेती हूँ, मेरा कुछ ठंडा ड्रिंक करने का मन कर रहा था। मैंने इसको फिर फ्रिज में स्टोर कर दिया था। तो बस अभी थोड़ा सा मैंने अपने लिए ग्लास में लिया है। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया था, तो इन्हें भी बहुत अच्छा एंड बहुत टेस्टी लगा। तो देखिए जो इसमें मैंने गाजर डाली है, अभी रेड कलर वाली डाली है मैंने तो गाजर हमें विटामिन ए प्रोवाइड करती है। एंड जो कांजी वाटर होता है ना, उसके बहुत सारे इन्यूमरेबल बेनिफिट्स हैं, जैसे डाइजेशन इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये, एंड एकदम इंस्टेंट एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों को, अगर आप एम्प्टी स्टमक इसको लेते हैं विंटर्स में, तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी है एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होने देता है, सब कुछ ठीक रहता है। एंड अभी मैं नहा धोकर तैयार होकर अपने होम टेम्पल में आ गई थी। आज थोड़ा सा मुझे मैंने ना एक्चुअली क्लीनिंग करी थी होम टेम्पल की। तो जब मैं क्लीनिंग करती हूँ वंस इन अ मंथ, तो जितने भी हेयर होते हैं ना, मेरे जितने भी विग्रह हैं, उनकी जो बाल हैं, मैं सारे वॉश करती हूँ। तो बस वो मैंने वॉश करे थे, तो वो मुझे आज सेट करने थे सारे, लड्डू गोपाल जी के और राधा कृष्णा के और काली माता के। तो बस मैंने वस्त्र तो इन्हें सब बना दिए थे, क्योंकि अगर मैं एक एक पोशाक निकालती हूँ सबकी महीने में एक बार, तो पोशाकें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, तो मैं हैंड टू हैंड बना देती हूँ। बट जो इनके बाल होते हैं ना, वो सब मैंने एक एक जोड़ी ला रखे हैं, तो इसलिए मैंने वॉश करे थे। तो फिर सुखाए, तो 1-2 दिन लग गया, तो इसलिए मैंने फिर अब इनको, एंड विंटर्स में तो वैसे भी इतनी आसानी से कोई भी चीज़ ड्राई नहीं होती, तो इसलिए मैंने आज वॉश करे थे। तो मैंने सोचे इनको सबको बना देती हूँ एंड अच्छे से सबकी चुनरियाँ उड़ा देती हूँ। तो देखिए गाइज थोड़ा सा होम टेम्पल में टाइम स्पेंड करना, वर्शिपिंग करना, इससे भी ना हम थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिव थॉट्स से या नेगेटिव बातों से या नेगेटिव लोगों से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पहले ये सब चीज़ें नहीं करती थी। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक अपनी गृहस्थी में ही मैं उलझी रहती थी। बट थोड़ा सा अभी मैंने कुछ सालों से, 5-6 सालों से वर्शिपिंग को काफ़ी टाइम दिया, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ जितना ज़्यादा हम अपने आप को शांत रखेंगे, एंड होम टेम्पल में देखिए बहुत सुकून मिलता है, और हम अपने आप को प्रभु के करीब रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हम नेगेटिव एंड टॉक्सिक लोगों से और नेगेटिव थॉट्स से एंड नेगेटिव बातों से हम अपने आप को दूर रखेंगे। तो बस अभी मैं आ चुकी थी अपनी किचन में, एंड किचन में मैंने थोड़ा सा चावल सोख कर रखे थे, तो उन्हें मैं वॉश कर रही थी। एंड देन मैंने मूंग की दाल जो धुली वाली होती है ना, उसको भी सोख कर रखा था, तो मैं उसको भी वॉश कर रही थी। मैंने सोचा था लंच में मैं हाफ अ मूंग की दाल ग्राइंड कर लूँगी एंड इसके मैं चीले बना दूँगी नाइट टाइम में अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि इन्हें बहुत पसंद है। एंड इसके लिए एक स्टफिंग तैयार कर लूँगी, एंड बाकी मूंग की दाल मैं लंच में
थोड़ा सा वाटर इसमें 1-1.5 ग्लास डालकर, नमक, हल्दी और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालकर मैं इसको बॉईल कर कर दाल चावल बना दूंगी। तो इस तरह से हमारा डिनर की भी हाफ़ प्रिपरेशन हो गई, हाँ, एंड हमारा लंच भी तैयार हो जाएगा। तो बस यही मैं अपना किचन में कर रही थी। तो देखिए, अभी मैंने एक तरफ चावल बॉयल होने रखे हैं, एक तरफ मैंने अपने विनोद, जो कि एक बहुत अच्छी ब्रांड है स्टील में, उसके प्रेशर कुकर में दाल बनने रख दी। थोड़ी सी मैंने सैलड में कैरेट्स एंड कुकुम्बर काट लिया। एंड ये देखिए कीवी, पहले मैं कीवी बिल्कुल नहीं खाती थी गाइस, बच्चे सब खाते थे, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। बट जब से मैंने कीवी के अनगिनत बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में सुना है ना, तो मैं सोचती हूँ एटलीस्ट 2 पीसेस मैं डेली खा लूँ। अभी थोड़ा-सा घर के और चोर्स में एक थोड़ा कपड़े प्रेस होने देने थे इनके, तो मैं देख कर आई थी, तो वो कपड़े जो प्रेस करते हैं अंकल वो बैठे नहीं थे, तो फिर मैं वापस ले आई पूरा लॉट। पहले मैं घर में भी कर लेती थी इनके क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स, बच्चों के क्लोथ्स, बट थोड़ा-सा ना हेल्थ के साथ मेरे से इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। अपने तो मैं अब भी घर में ही करती हूँ क्लोथ्स सारे आयरन, अपनी आयरनिंग टेबल पर, मुझे मज़ा भी बहुत आता है, बट इनके मैं थोड़ा-सा दे देती हूँ। तो अभी मुझे गुली ना बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, कह रही थी मुझे इसने कुछ देख लिया एक्चुअली बाहर, तो पिजन वगैरह या क्रो वगैरह बैठा था, पानी वानी पी रहा था, तो बस ये मुझे इरिटेट करने लग गई, उस पर पार्क करने लग गई। तो थोड़ा-सा क्लोथ्स वगैरह फ़ोल्ड करे एंड अभी मैं वापस जा रही हूँ अपनी किचन की तरफ, क्योंकि देखिए किचन के भी काम चलते रहते हैं। साथ-साथ में चावल बॉयल हो गए थे, तो बस उनका वाटर स्ट्रेन कर कर उन्होंने एक तरफ रखूँगी एंड दाल भी बन चुकी थी। थोड़ा-सा मूँग की दाल जब बन जाती है, मैं उसमें बहुत थोड़ा-सा आधा से 1 चम्मच खटाई डालती हूँ एंड उसमें ऊपर से लगा लेती हूँ छौंक, एंड ये मैंने दाल पीस कर रखी थी। तो गाइस, कीवी एक ऐसा फ्रूट है जिसके बहुत ज़्यादा अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो जैसे कीवी मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेती हूँ, तो एक पैक आता है 3 कीवीज़ का, तो मैं उसको, एक कीवी को 4 पीसेस में कट कर लेती हूँ। 2 मैंने खा लिए, 2 बिटिया को दे दिए एंड 2 इनको दे दिए, 2 बेटे को दे दिए। तो बस अभी मैं बिटिया से भी पूछने आई थी कि वो लंच ले रही है क्या, तो उसने मना कर दिया कि मम्मा अभी मैं लंच नहीं ले रही हूँ, 10 से 15 मिनट बाद लूँगी। तो बस यही होता है, खाना बना लिया फिर मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ। हालाँकि मुझे अभी थोड़ा-सा टाइम मिला था, क्योंकि उसने मना कर दिया था लंच के लिए, तो मैंने सोचा अपनी आई ड्रॉप्स डाल लेती हूँ, जो कि मैं कोशिश करती हूँ दिन में 3 बार मैं डालूँ आई ड्रॉप्स। तो मैं आइसोटिन नाम से एक आई ड्रॉप अपनी आँखों में डालती हूँ दिन में 3 बार, जो कि एक आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स हैं एंड ये मुझे मेरे, जहाँ पे मैं रेगुलर स्पेक्टिकल्स अपने बनवाती हूँ, उन्होंने मुझे दी थी। उन्होंने बोला है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप ये डेली यूज़ कीजिए। एंड अभी जो मेरी मूँग की दाल बन गई थी, उसमें मैंने थोड़ा-सा तो खटाई डाला, मिक्स करा, या आप नींबू भी डाल सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा लगता है। एंड ऊपर से मैंने इसमें देसी घी के अंदर हींग, जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगा दिया। तो देखिए गाइस, हालाँकि मूँग की धुली हुई दाल हफ़्ते में 1 ही बार बनाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को कम पसंद है, बट ये हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो हम इसे बना सकते हैं एंड कोशिश करती हूँ जिस दिन मूँग की धुली हुई दाल बनाऊँ लंच में, उस दिन रात में यानी डिनर में मूँग की दाल के चीले बना लूँ एंड उसकी एक मटर पनीर की ना स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ मैं, जो इसके अंदर स्टफ़ कर कर हम बना सकते हैं एंड उसे इमली की मीठी सौंठ से हम सर्व कर सकते हैं या हरी चटनी से। हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ, अभी अपनी किचन में हूँ। आज है शीतला सप्तमी, तो आज के दिन हमारे यहाँ खाना बनता है जिसमें कि मैं पूरी बनाऊंगी और मुझे पूड़े बनाने हैं मीठे, क्योंकि कल है शीतला अष्टमी, यानी होली के 8वें दिन हमारे यहाँ बसौड़ा पूजन होता है, बसौड़ा पूजता है। एंड इसमें हम शीतला माता की, जो कि पार्वती माता का ही एक रूप है, उसकी पूजा होती है हमारे यहाँ। तो उस पूजन के लिए हमें 25 मीठे पूड़े और 25 पूरियाँ चाहिए होती हैं। हम उनका पूजन करते हैं, पूजन में रखते हैं उन्हें, और उसके बाद हम उन्हें किसी को भी, जैसे जो लोग हमारा कूड़ा वगैरह उठाने आते हैं या जिसे जमादारनी बोलते हैं, वो हम उसको दे देते हैं। और अगर हमारा पूजन लेट हो रहा है, जैसे कि भाई होता है मैं पूजन अपना कर लेती हूँ, उसमें छींटे वगैरह लगानी होती है हल्दी की, तो सब फैमिली मेम्बर्स से लगवाई जाती है, हस्बैंड से, दोनों बच्चों से। वैसे ये होता बच्चों के लिए, ये कहते हैं कि शीतला माता से, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई जना है, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो आप शीतला माता से, जो कि पार्वती माता का एक रूप है, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उस पर्सन का रोग, बीमारी जो भी है उसे दूर कीजिए। तो
काफ़ी मायने रखता है ये पूजन हमारे कल्चर में। तो बस कल पूजन है और ये शीतला माता यानी शीतल यानी ठंडी। तो इसमें जब हम पूजन करते हैं तो इस पूजन में हमें सबसे मेन बात, हमें एक आटे का दीपक बनाना होता है, जो कि बिल्कुल भी आप उसमें उसे लाइट नहीं करेंगे। आपको एक नॉर्मली एक आटे का दीपक बनाकर उसमें बाती लगाकर पूजन में रखना होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसमें बासी खाना पूजता है। तो बासी खाना अगर मैं आज शीतला सप्तमी है, आज रात में खाना बनाती हूँ, तो जाहिर सी बात है कल मैं उस खाने को पूजन में रखूँगी तो वो बासा भोग हो गया, तो माँ को बासा भोग चढ़ता है। तो बस अभी मुझे 25 पूरियाँ और 25 पूड़े बनाने थे, तो बस स्टार्ट करती हूँ प्रिपरेशन। मैंने उसके लिए थोड़ा सा अपनी आप देख सकते हैं, मैंने उसके लिए थोड़ा सा अपनी हॉब को अच्छे से क्लीन कर लिया था, थोड़ा सा काउंटर टॉप क्लीन कर लिया था, क्योंकि साफ़ सुथरे में ही हम किसी भी पूजन में कोई भोग रखते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरे में हमें बनाना होता है। तो सबसे पहले मैं फ्लोर नीट कर दूँगी एंड उसके बाद मैं बनाऊँगी 25 पूरियाँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी मीठे पुए। तो ये 25 पूरियाँ और 25 पूड़े ये हमारे पूजन में रखे जाएंगे एंड जो कि हमारा कल है। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी आज रात में अपनी पार्वती माता से, जो कि मेरी ईष्ट हैं, शीतला माता, उन्हीं का ही एक रूप है, कि प्लीज़ आप मेरी हेल्थ ठीक रखिएगा। जैसे थोड़ा सा ये होता है जब हेल्थ लो होती है ना, तो सुबह को अर्ली मॉर्निंग नहीं उठा जाता एंड नहा धोकर तैयार नहीं हो पाती मैं, बट मैं हर पूजन से पहले दिन प्रार्थना कर कर सोती हूँ कि देखिए मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ, आपको ही देखना है। तो बस अभी पूजन की जो भी भोग की प्रिपरेशंस हैं वो मैं आप लोगों के सामने अभी कर लूँगी एंड उसके बाद जो सुबह हमें पूजन करना है तो उसके लिए हम कल नेक्स्ट व्लॉग में शूट कर कर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बल्कि शीतला माता का एक मंदिर भी होता है, तो हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर है। मैं कभी गई नहीं, एक ही बार गई हूँ मैं, मेरी मैरिज को 21 ईयर्स हो गए। मैं सिर्फ एक बार शीतला माता के मंदिर में गई हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली जो भी पूजन का सामान था, थोड़ा सा लेट हुआ पूजन, हस्बैंड ने छींटे लगाए, दोनों बच्चों ने छींटे लगाए, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो जो जिन्हें हम देते हैं जमादारनी को ये सारा भोग वगैरह सब सामान, तो वो जा चुकी थी, फिर वो लेने नहीं आई एंड हमें उसी दिन इस सामान को देना होता है। तो मैं पूछते पूछते शीतला माता के मंदिर गई, हमारे घर के थोड़ा सा दूरी पर है। तो मैंने वहाँ जाके एक प्रार्थना करी, एक विश मांगी शीतला माता से कि अगर आप मुझसे खुश हो तो मेरी इस विश को पूरा करना है। ना आप विश्वास नहीं मानेंगे गाइस, मेरी वो विश पूरी भी हो गई थी। तो 2 साल पहले की बात है, तो मेरी वो विश भी पूरी हो गई थी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, बहुत बिलीव करती हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है। मेरी कितनी भी ज़्यादा हेल्थ ख़राब रहती, कितनी भी, लेकिन जिस दिन मेरा पूजन होता है कोई, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी साइड से कि मैं अच्छे से अच्छा कर पाऊँ एंड प्रार्थना कर कर सोती हूँ रात में कि कल मतलब मेरा पूजन है तो आप मुझे ठीक रखिएगा। तो चलिए बहुत जल्दी, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है हमें, हम प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले करेंगे नीड फ्लोर को, फ्लोर नीड करेंगे, आटा नीड करना है हमें। तो देखिए 25 पूरी और 25 पूड़े तो मैं बनाकर रखी दूँगी पूजन के लिए, लेकिन कहते ये भी हैं कि हमें कल के दिन, जैसे मैं मॉर्निंग में उठ के हस्बैंड को, बच्चों को, दोनों को गर्म दूध देती हूँ, तो कहते हैं कि कल के दिन हमें कुछ गर्म नहीं खाना चाहिए, हमें भोग भी ठंडे खाने से लगना चाहिए, बासी खाने से, और हमें ब्रेकफास्ट में भी ठंडा खाना खाना चाहिए। तो इसमें कोई भी गर्म चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है एंड ब्रेकफास्ट में भी हम कुछ गर्म नहीं बनाएंगे। तो मैं 25 पूरियाँ तो पूजन के लिए बनाऊंगी, बट थोड़ी बहुत पूरियाँ मैं अपनी फैमिली के लिए भी बनाकर रखूँगी। एंड पूरी के साथ सबसे ज़्यादा सूखे आलू चलते हैं, मतलब आपने आलूओं को उबालकर उन्हें सूखा आलू की तरह भून लिया, तो उससे भी पूरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि कल जो भी पूरियों के साथ सब्ज़ी खाई जाएगी वो भी मैं अभी बनाकर रख दूँगी, थोड़ी बहुत पूरियाँ भी मैं अभी बनाकर रख दूँगी एंड साथ में हम लोग कर्ड ले सकते हैं। तो बस बहुत जल्दी से अब पूरियाँ बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैंने लिया व्हीट फ्लोर, जो मैं चक्की का आटा नाम से ये आटा आता है, 5 kg का पैक ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ, अराउंड 250 का आता है। एंड मैंने लिया थोड़ा सा वाटर, जो कि मैं अपना ग्लास बॉटल में स्टोर करती हूँ, जो कि एक हेल्दी स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं।
वी अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स। तो मैंने ली अपनी डो रोलिंग एंड कटिंग मैट। इसको अच्छे से एक बार कर दिया वाइट, क्योंकि पूजा का बन रहा है खाना तो ऑयल बिल्कुल फ्रेश चढ़ाएंगे कढ़ाई में। पहले जिस ऑयल में डीप फ्राइंग करी है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अभी लिया एक कांच का बोल, जो मीठे पूड़े होते हैं ये आटे के बनते हैं, तो हम इसमें आटा डालेंगे। 25 पूड़े तो मुझे पूजन के लिए बनाने हैं, और उसके अलावा मैं थोड़े से बनाऊंगी कि सबका मुंह मीठा हो जाए, क्योंकि ये एक तरीके का प्रसाद है। बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, मुझे तो बहुत पसंद है बट और लोग इतने शौक से नहीं खाते। इसमें खरबूजे की गिरी, देखिए ये डो बिल्कुल रेडी हो गया है पूड़ों का। हम पूड़े तो देखिए मैंने पूड़ों का डो बना लिया है। मैंने क्या किया, आटा लिया, उसमें खांड डाली एंड उसमें खरबूजे की गिरी डाली, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला एंड अच्छा मीठा डालेंगे एंड पानी डालकर उसको एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया। छोटे छोटे पूड़े और डालकर डीप फ्राइंग के लिए ग्राउंडनट ऑयल में डाले एंड उनको मैं तल रही हूँ। एंड अभी इतना थोड़ा थोड़ा मेरे पूड़े भी तले जा रहे हैं, तो मैंने अपने हाथों को ग्राउंडनट ऑयल से यानी मूंगफली के तेल से ग्रीस करा एंड जो फ्लोर मैंने पूरियों के लिए नीड करा था, अभी मैं उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर अपने लाइक डो रोलिंग एंड कटिंग मैट पर रख रही हूँ एंड इस पर पूरियाँ बनती रहती हैं एंड मैं इस पर रखती रहती हूँ। एक तरफ मेरे पूड़े बन रहे हैं। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था मैं 25 पूड़े और 25 पूरियाँ कल के पूजन के लिए बनाकर रखूँगी आज रात में ही, एंड थोड़ा बहुत खाना पूरियाँ पूड़े एंड कुछ सूखे आलू वगैरह मैं बनाकर रखूँगी सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि कल के दिन मैंने बताया था ना हम ठंडा खाना खाते हैं और जब तक पूजन नहीं हो जाता हमें कुछ भी चीज़ गर्म नहीं लेनी होती। कल तो दूध भी मैं बच्चों को और इनको ठंडा ही सर्व करूँगी। तो बस एक एक लोई को बेल बेल कर इस तरह से 8-10 पूरियाँ पहले मैं बेल लेती हूँ एंड उसके बाद इनको सबको इकट्ठा डीप फ्राई कर लेती हूँ। तो मुझे भी ना बहुत हेल्पफुल रहता है, बोरिंग भी नहीं लगता एंड फटाफट एक पूरी ली लाइक इसको बनाया एंड हो गया काम। तो सब कुछ इस तरह से मेरा आसानी से बन जाता है। एंड अभी मैंने सारी पूरियाँ जो कि पूजन की थी वो भी बना ली हैं एंड पूड़े भी बना लिए हैं। अभी मैंने सारा इनको एक फूड रैपिंग पेपर, जो कि एक हेल्दी पेपर होता है, इको फ्रेंडली होता है, उसको मैं यूज़ करती हूँ। आई अवॉइड यूजिंग एल्युमिनियम फॉयल। तो बस मैंने फूड रैपिंग पेपर के अंदर सारी पूरियाँ सारे पूड़े रोल करके रख दिए हैं एंड इन्हें मैं क्या करूँगी अपने होम टेम्पल में ले जाकर माता रानी के आगे रख दूँगी। रात भर ये यहीं रखे रहेंगे कि माता रानी आप अपना आशीर्वाद दीजिए। गाइस ये देखिए ये है मेरा न्यू सूट, जो कि मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं अभी कुछ दिन पहले राजन साड़ीज़ पर गई थी, जहाँ से मैं, जो कि शारदा रोड पर लोकेटेड है इन आर मेरठ सिटी, एंड उस शोरूम से मैं अपने रेगुलर वेयर्स के क्लोथ्स ज़्यादातर लेती हूँ। तो ये मेरा एक सूट है, अनारकली सूट है, प्योर कॉटन का है, एम्ब्रॉयड्री है। जिस पैटर्न में आप लोग मुझे देखते हैं सूट्स पहनते हुए उसी पैटर्न में है, बट कलर इस बार मैंने थोड़ा सा येलो कलर, मैं डिफरेंट कलर्स लेती हूँ, जो कलर मैंने नहीं पहना मैं वही लेती हूँ। तो ये वाला सूट मैंने वहाँ से 990 की रेंज में यानी 1000 की रेंज में परचेज़ किया है। इसका कॉटन का प्रिंटेड दुपट्टा है। तो बिल्कुल तो देखिए कल है शीतलाष्टमी। हमारे लिए तो जो ये हमारे पूजन के डेज़ होते हैं ना, मेरे लिए सबसे ख़ास होते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हर पूजन में, चाहे वो शीतलाष्टमी का हो, चाहे वो मेरा अष्टमी का हो, चाहे वो मेरा वट सावित्री का हो, या मेरा भैया पांचम का हो, या मेरा करवा चौथ हो, मेरी होली हो, मैं कोशिश करती हूँ कि
थोड़ा सा मुझे एक जैसे होता है ना कि हम फेस्टिवल्स का क्रेज़ होता है या अपने मायके जाने का क्रेज़ होता है, किसी के घर जाने का क्रेज़ होता है, मुझे सबसे ज़्यादा अपने पूजन्स का क्रेज़ रहता है। तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नया कपड़ा पहनूँ या फिर मैं बिल्कुल धुला हुआ कपड़ा पहनूँ। जब तक मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं सूट लेकर आऊँगी, तो मैंने अपना एक ड्राई क्लीन सूट बिल्कुल अलग रखा हुआ था कि मैं वो पहन लूँगी पूजन में। तो बट फिर मेरा बन गया लाने का। हाँ, मतलब इनकी साइड से भी मैंने होली की शॉपिंग कर ली एंड थोड़ा सा मैंने अपनी सेविंग्स में से भी अपनी लाइक एक ये वाला कॉटन का सूट 1000 का एंड एक मैंने होली पर जो पहना था मरून कलर का, वो मैंने अपना ले लिया। तो इस तरह से मैंने अपनी शॉपिंग कर ली इन 3 सूट। आप देख सकते हैं ये मैं अपनी साइड से होली का गिफ्ट इनके लिए लेकर आई हूँ। एक्चुअली इस बार मैं हमेशा इन्हें एनिवर्सरी पर मेरी कोशिश रहती है मैं इन्हें 10,000 रुपीज़ कैश देती हूँ एंड साथ में एक अच्छी ब्रांड की टी शर्ट या शर्ट देती हूँ। तो इस बार मैंने एनिवर्सरी पर इन्हें कैश तो दिया था बट टी शर्ट या शर्ट कुछ भी नहीं दिया था। एंड देन फिर वैलेंटाइंस डे भी आया, उस पर भी मैंने कुछ नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि अब ही मैं लेकर आती हूँ। तो इसलिए मैं देखिए ब्लैकबेरी मैंने इस बार ट्राई करा है, तो मैंने ब्लैकबेरी की इनके लिए टी शर्ट लाई। ये देख सकते हैं आप, मुझे बहुत स्मार्ट लगी। मुझे इस तरीके की टी शर्ट्स बहुत स्मार्ट लगती हैं एंड मैंने आते साथ इनको बताया कि मैं आपके लिए टी शर्ट लाई हूँ वहाँ से। ये बहुत खुश थे, देख सकते हैं आप गाइस। टी शर्ट है, कलर मुझे बहुत स्मार्ट लगा, ब्लू जीन्स पे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इन्हें दिखाई, इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप लोग बताइए आपको कैसी लगी। तो गाइस अभी मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी किचन में कल ब्रेकफास्ट के लिए पूरियाँ बनाने। तो इस तरह से मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है ऑन ओकेजन ऑफ शीतला सप्तमी। अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों के साथ फिर मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जिसमें शीतला अष्टमी का पूजन कैसे होता है वो मैं आप लोगों के सामने डिपिक्ट करूँगी। एंड टिल देन लव यू, बाय बाय।